नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिन जो हैं तो बहुत बेसिक ही, लेकिन आमतौर पर इन अधिकारों की जानकारी आपके पास नहीं होती है। आमतौर हमारी जो डेली जिंदगी, जो डेली लाइफ रूटीन, जो सुबह से लेकर शाम तक की लाइफ रहती है, उसमें कई बार हम इन समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन इन अधिकारों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन अधिकारों के बारे में ज्ञान देना चाहता हूं, उन अधिकारों की जानकारी देना चाहता हूं और किन कानूनी प्रोविजंस के तहत आप उसको क्लेम कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं इन वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। और बात करते हैं आज हम इन वीडियोज में कि उन अधिकारों क्या होते हैं, उनको आप किन प्रावधानों के तहत क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला अधिकार दोस्तों ये होता है कि ड्राइविंग करते वक्त अल्कोहल, जी हाँ, इसको जिसको हम ब्राइट अल्कोहल टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के टाइम पे टेस्ट किया जाता है, उस अधिकार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए शराब पीते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं और ऐसा करते वक्त, वैसे तो ये बहुत गलत है, लेकिन ऐसा करते वक्त आप पकड़े जाते हैं और आपका जब ब्लड टेस्ट होता है तो 100 ml ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसमें मान लीजिए अगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा की अल्कोहल की मात्रा से ज्यादा पाया जाता है तो पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रावधान धारा 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्लियरली स्पेसिफाइड है। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे अधिकार के बारे में, महिलाओं के बारे में। महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। धारा 46 ऑफ सीआरपीसी में यह पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है। तीसरा दोस्तों बात मैं आपसे करूंगा 166 ए ऑफ आईपीसी, जो कि आमतौर पर सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के मन में यह डाउट रहता था, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। पुलिस वाला, आप एफआईआर लिखाने जाते हैं तो कोई भी पुलिस वाला आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। ये ग्राउंड नहीं ले सकता कि यह हमारे थाने का क्षेत्र अधिकार नहीं है। उसको जीरो नालची, जीरो एफआईआर बोला जाता है, जिसको उस पर आपकी एफआईआर उसको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो आपको लिखने से मना करता है तो 166 ए ऑफ आईपीसी का कानून आप उसे बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कोई भी होटल है जो कि 5 स्टार हो, 2 स्टार हो, 7 स्टार हो, 3 स्टार हो, वो आपको पानी पिलाने से या बाथरूम का यूज करने से मना नहीं करता है। इंडियन साइरस एक्ट 1867 में ये कानून बिल्कुल निर्धारित है। अगर ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर जुर्माना होगा और उसको उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप दो एडल्ट्स हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं भारत में, तो यह इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून खत्म कर दिया है। आज की डेट में इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। इवन मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई चाइल्ड है, उसका जन्म होता है, कोई बच्चे का कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा और उसका भी वही प्रॉपर्टी पे पूरे राइट्स और हक होंगे जो कि एक शादीशुदा बच्चे उत्पन्न होने के बाद होता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में यह कानून बिल्कुल ही क्लियर, स्पेसिफिक रूप से निर्धारित है। छठवां पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर मान लीजिए यूनिफॉर्म में नहीं था और आप उसको जाकर किसी कंप्लेन करते हैं किसी चीज की या किसी तरह की हेल्प मांगते हैं, तो वह यह बोल के आपको नहीं मना कर सकता है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। पुलिस ऑफिसर 24 घंटे ही हमेशा ड्यूटी में होता है। अगर मान लीजिए आपको वो हेल्प करने की कंप्लेंट लिखने से मना करता है तो पुलिस एक्ट 1861 के तहत आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसे ये कानून बता सकते हैं। सातवां पॉइंट दोस्तों यह है, गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मान लीजिए अगर उसको धमकी दे रहे हैं आप तो कि हम आपको निकाल देंगे या निकालते हैं, तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 के तहत 3 साल तक की जेल उस अधिकारी को दंड देने का प्रावधान उसमें है। अगर मान लीजिए मैटरनिटी का बहाना लेते हुए वो आपको बाहर निकालता है तो। टैक्स उल्लंघन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने किसी भी तरह का टैक्स उल्लंघन किया है तो टैक्स उल्लंघन अधिकारी, जिसे हम कर वसूली अधिकारी भी बोलते हैं, उसके पास पावर होता है, वो आपको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के पहले उसको आपको नोटिस जरूर देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये लॉ क्लियरली मेंशन है। टू व्हीलर चलाते वक्त बेसिक है, टू व्हीलर चलाते वक्त आपने देखा होगा कई बार हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, कई बार 2 से हम 3 लोगों को बिठा लेते हैं। तो मान लीजिए टू व्हीलर चलाते समय अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके ऊपर दंड होगा। तो 2 से अधिक व्यक्तियों को अगर आपने गाड़ी में बिठाया है तो 129 के तहत आपको सजा का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यह है
कि ऐसा करते वक्त पुलिस वाला आपका चालान तो कर सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है। अगर मान लीजिए रोककर आपने के गाड़ी को रोककर उसने चाबी जबरदस्ती निकाल ली है, तो हाँ दोस्तों, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। उसके बाद दोस्तों, घर में अगर खाना बनाते वक्त कोई ऐसा एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है कि जन मन की हानि होती है गैस सिलेंडर के फटने से, तो दोस्तों यह कानून के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो गैस कंपनी है उससे आप 40 लाख रुपए तक की सहायता के आप हकदार होते हैं। कानून का बहुत वेल सेटल्ड लॉ है। मान लीजिए गैस सिलेंडर के फटने से कोई दुर्घटना होती है, जन मन की हानि होती है, तो आप गैस सिलेंडर कंपनी से 40 लाख तक का इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं, अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस के अंदर आपको कोई सैलरी देने से मना करता है, तो आपके पास ये समय सीमा का जो प्रावधान है ये 3 साल तक का प्रावधान है। आप 3 साल के अंदर आप उसकी अथॉरिटीज के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये चीज बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कैसा लगा आपको ये जो अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया? बेसिक हैं लेकिन याद रखने वाले हैं। अगर आप हमसे किसी भी वीडियो से रिलेशन में बात करना चाहते हैं या चाहते हैं हम किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके सामने वीडियो रखें, आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हर बार की तरह दोस्तों, जो आप अपना कीमती समय हमको देते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत आभार और बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर पुनः निवेदन करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।